अब हम देखते हैं इस अध्याय के अगले प्रश्नावली को। तो प्रश्नावली 5 है। 5 का पहला प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित होंगे। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, मूलों का योगफल बराबर कितना दिया है -4 और मूलों का गुणनफल बराबर कितना दिया है -12 दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसके सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखो, सूत्र जो है उसको लिख लेते हैं। तो मूल ज्ञात करने वाला जो सूत्र है वो है x² माइनस मूलों का योगफल या फिर मूलों का योग लिख लो, और इसके बाद पीछे में x है प्लस मूलों का गुणनफल। इस सूत्र में हमें क्या करना है, मान रखना है और बराबर 0। तो देखो मूलों का योग कहाँ पे है, देखो ये मूलों का योग है, और मूलों का गुणनफल कहाँ पे है, ये मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ से हम मान को इस समीकरण में रखते जाएंगे। तो रख दो। तो देखो x² को क्या करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। तो x² जो का तो रहेगा। क्यों जो का तो रहेगा, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, देखो इसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 गुणा x² लिखेंगे तो क्या होगा, x² का x² ही आएगा। उसके बाद माइनस लगा है, देखो सूत्र में माइनस लिख लेते हैं। मूलों का योग देखो, मूलों के योग वाले मान में देखते हैं तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे लिखो -4 कोष्टक के अंदर। फिर क्या लगा है, देखो x है, ये x हो गया, फिर प्लस, फिर मूलों का गुणनफल देखें तो मूलों का गुणनफल है -12 बराबर 0। अब इसको और आगे हल करो तो ये हो गया x²। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस दोनों का गुणा होके क्या हो गया, प्लस हो गया है, और ये हो गया प्लस, और ये 4 और ये x। फिर यहाँ भी देखो माइनस और प्लस है, गुणा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 12 बराबर 0। तो समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमें, तो हमें प्राप्त हुआ x² + 4x - 12। तो यहाँ पे लिखो अतः अभीष्ट वर्ग समीकरण x² + 4x - 12 बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया। एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में आया था, उनको भी देख लेते हैं। तो दूसरा है, मूलों का योगफल बराबर कितना है, 6 दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, -9। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया है। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें पहले इसको भी वैसे ही हल करेंगे। तो सूत्र लिख लो। सूत्र क्या है, सूत्र है x² माइनस मूलों का योग, कोष्टक के अंदर लिखो, फिर लिखो प्लस, यहाँ पे x है, फिर प्लस, फिर मूलों का गुणनफल, बराबर कितना है, 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान को रखते जाना है। तो x² जस के तस रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है। देखो बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को गुणा हमारे x² के साथ करेंगे क्या प्राप्त होगा, x² के x² ही प्राप्त होंगे। उसके बाद माइनस, उसके बाद लिखो मूलों का योग कितना है, 6 है, तो ये हो गया 6x प्लस मूलों का गुणनफल, देखो मूलों का गुणनफल क्या है, -9 है, तो देखो -9 बराबर 0। अब इसको आगे हल करते हैं। तो x², देखो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6x, और यहाँ भी देखो प्लस और माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, गुणा होके माइनस हो जाएगा, 9 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण x² - 6x - 9 बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखो अतः अभीष्ट वर्ग समीकरण x² - 6x - 9 बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक, इसके जो बाकी प्रश्न हैं जैसे मैंने अभी हल किया है सेम टू सेम वैसे ही आप इसके प्रश्न क्रमांक 1 के बाकी सभी प्रश्नों को हल कर लेना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। तो पहला प्रश्न क्या है, 7 और 4 दिया हुआ है। तो 7 और 4 दिया हुआ है तो इसका हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण बनाओ तो सूत्र जो है वही सूत्र हमें इसमें भी लिखना है। तो लिख दो,
सूत्र क्या है? सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखो ये दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। और ये प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 2018 में ये प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न को देखो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दो। तो 7 + 4, और यहाँ पे क्या है, पीछे एक्स था ना, एक्स में भूल गए थे, यहाँ पे एक्स और ये एक्स हो गया। उसके बाद क्या है, मूलों का गुणनफल, तो इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 × 4 बराबर 0। फिर आगे हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, 7 × 4 = 11, तो ये हो गया 11x + 7 × 4 = 28 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो -11x + 28 बराबर 0। तो देखो ये हमें प्राप्त हो गया एक समीकरण। तो उसके बाद यहाँ पे लिखो, अतः अभीष्ट वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x + 28 बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया? और देख लेते हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में आया है, और हो सकता है बाई चांस कि इस साल भी 2 प्रश्नावली 5 से ही कुछ प्रश्न आ जाए, और जो बता रहा हूँ हो सकता है यही आ जाए। तो आप लोग थोड़ा देख लो। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है -2 और -2 और क्या है, 4 है। इसको भी वैसे ही हल करना है। तो देखो सूत्र लिखो, उसके बाद क्या है, सूत्र में एक्स स्क्वायर है माइनस मूलों का योग, फिर प्लस मूलों का, यहाँ पे योग है और यहाँ पे एक्स भी है ना, मैं यहाँ पे एक्स सूत्र भूल रहा हूँ, मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान को रखते जाना है। ये माइनस मूलों का योग देखो, तो ये देखो -2 है और ये है +4, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों का योग कर दिए, प्लस यहाँ पे x है, और ये मूलों का गुणनफल देखो, तो मूलों का गुणनफल में देखें इन दोनों का गुणा करेंगे तो -2 × 4 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इन दोनों को देखो हल कर लेते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस ये हो जाएगा -2 और ये 4 कितना होगा, -8 हो जाएगा गुणा होने पर, और ये आ जाएगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी -8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखो, अतः अभीष्ट वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक, तो आप इस प्रश्न क्रमांक 2 के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम में आया है उन प्रश्नों को भी मैं यहाँ पे देख देता हूँ। तो ये 6वां प्रश्न है, जो 4 और 4 ये वाला आया है, हो सकता है ये फिर इस साल भी आ जाए। और एक और प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 8वां है 8 और 3, हो सकता है ये आ जाए। तो आप इन प्रश्नों को बना के देख लेना, जैसे मैंने हल किया है वैसे ही ये प्रश्न सभी के सभी बनेंगे। तो ये वाला प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया।